गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। JVS स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत में 4 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 5 को पढ़ेंगे। हमारा 5 का अध्याय है कंट के नेव कंटकम। कांटे से कांटा निकाला जाता है, ये पाठ का अर्थ है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। इस पंचतंत्र में पशु पक्षियों को लेकर के कहानियों का वर्णन किया गया है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्यय उत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कि संकट का समय हो, उस समय में चतुराई या प्रत्यय उत्पन्नमितु से ही बाहर निकला जा सकता है। हम जोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक कहानी है, उसका वर्णन इस कंट के नेव कंटकम पाठ में किया गया है कि कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। आसित था कश्चित कोई चंचलो चंचल नाम का व्याध है शिकारी। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहेणेन सह सेवकिया जीविकाम निर्वाहयति समय। वह पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके अपने स्वयं की जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह शिकारी वन में जाल को फैला करके घर आ गया। विस्तारिये फैलाना या बिछाना होता है। कि कोई व्याध नाम का एक चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी और मृगों को ग्रहण करके ही अपनी खुद की जीविका थी वो चलाता था। एक बार वह वन में जाल फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब। यदा चंचलः जब चंचल, वनम गत्वा तदा तब, सह दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन जब प्रातःकाल सुबह के समय जब वह चंचल नाम का शिकारी था वन में जाता है, तब वह वहाँ जा कर के यह देखता है कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बंधा हुआ था। कि पहले दिन तो वो शिकारी है, वो जाल को फैला करके घर आ जाता है। अगले दिन वो सुबह होते ही जाता है तो दुर्भाग्य से उस जाल के अंदर एक बाघ फंसा हुआ अर्थात बंधा हुआ उस शिकारी को दिखाई देता है। सो अचिंतित वह विचार करता है, व्याघ्रः माम खादिष्यति। कि बाघ है, यह मुझे खाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए मेरे को पलायन करना चाहिए अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत्, बाघ उससे निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तवम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम तवाम न हनिष्यामि। हे मानव,
तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मेरे को मोची शेषी छोड़वाते हो तरही तो अहम मैं तवाम तुम्हारा न हमेशा में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अर्थात तुम्हें मैं नहीं खाऊंगा। तदा सह व्यादह व्याग्रह जालात बही निरसारियेत। वह शिकारी उस बाघ को जाल से, बही का मतलब बाहर होता है, तब वह शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याग्रह क्लांतः आसीत, बाघ क्लांत थकान अर्थात थका हुआ था। बाघ है वो थक गया था, इसलिए बाघ थका हुआ था। सो अवदत्त वह बोला, भू मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। उस बाघ को बाहर निकालने के बाद वह बाघ उस शिकारी से बोला कि हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नदा जल मानियम मम पिपासा समय, नदी से जल लेकर के आओ और मेरी प्यास बुझाओ। व्याग्रह जलम पीत्वा, पुनः बाघ जल पी करके पुनः दोबारा व्यादम अवदत्त उसे शिकारी से बोला, समयम में पिपासा, कि मेरी प्यास है वो तो शांत हो गई। सांप्रतम, लेकिन अब मैं बुभिक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। कि मेरी प्यास है वो तो शांत हो गई, लेकिन अब मैं भूखा हूँ, भूख लग गई मेरे को। इदानीम, अब इसी समय, अहम तवाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, शिकारी बोला। चंचल शिकारी था, या व्यादः उक्तवान, शिकारी बोला, अहम तवत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था। तव्या मिथ्या भणितम, तुम झूठ कहते हो। तवम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याग्रह अवदत्त, बाघ बोला, अरे मूर्ख है, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे इंसान से कोई भी मतलब अकार्य नहीं होता है। जिसको भूख लगी हुई है ना, वो कभी भी अकार्य नहीं करता है, अर्थात भूखे इंसान से कोई भी कार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीयते, सभी लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, उस चंचल ने नदी के जल से पूछा, अर्थात उस व्याध ने, उस शिकारी ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्त, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः, लोग, मयि स्नानं कुर्वन्ति, मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्र भी धोते हैं। तथा और च मलमूत्रादिकं विसर्जे निवर्तन्ते, और मेरे अंदर ही मल मूत्रादि करके लोग छोड़ते हैं, अर्थात साफ होते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थः समीयते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ के लिए ही करते हैं। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वह शिकारी अर्थात वह चंचल पेड़ के पास जाकर के पूछता है। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। मानव हैं
वो हमारी छाया में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को भी खाते हैं। पुनः और दोबारा कुठारई प्रहरते असभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं और असभ्यम हमको सर्वदा हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ कहाँ छेद कर देते हैं। सर्व है स्वार्थ है समीहते, सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। समीपे पास में ही। एकाः लोमशिकाः बद्री गुल्मानां परिष्टे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। पास में ही एक लोमड़ी झाड़ियों के, बद्री बेर गुल्मा नाम झाड़ियों बेरों की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीला नाम छुपी हुई ये सब बातें सुन रही थी, बातचीत सुन रही थी। सा वह लोमड़ी, सा स्त्रीलिंग का शब्द है, स पुल्लिंग का है। सा सहसा चंचलों प्रसृत्य कथयति का वार्ता, वह उस चंचल के पास जाकर के कहती है कि का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मेरे को भी आप विस्तार से बताओ। स अवदत, वह बोला, मातृ सौस्य, हाँ मौसी जी, अवसरे तवम समागतवती, सही समय पर तुम आई हो। अवसरे तवम समागतवती, कि सही समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम लेकिन ऐसा है, यह मामेव खादितुम इच्छति, ये मुझे खाने की इच्छा करता है। तदंतरम, उसके बाद, सह लोमशिकाय निखिलाम कथा निवेदियत, वह लोमड़ी पूरी प्रक्रिया को दोबारा कहती है कि जो बात थी, जो वार्तालाप थी, उसको मुझे दोबारा बताओ, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी उस शिकारी से कहती है कि चंचल बाढ़म, अच्छा, तवम जालम प्रसारिये, तुम जाल को फैलाओ, अर्थात तुम जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और वह उस बाघ से कहती है, अवदत कहती है, केन प्रकारेण तवम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा करती हूँ। कि उसने उस चंचल से कह दिया कि तुम इस जाल को दोबारा बिछाओ जैसे तुमने इस जाल को बिछाया था, और फिर उसने उससे व्याघ्र से कह दिया कि इस जाल में तुम कैसे बंधे थे, आप एक बार दोबारा इस जाल के अंदर बंध के दिखाओ, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र है बाघ, तद्वृंतानम प्रदर्शयतु तस्मिन् जाले प्राविशते, बाघ उस बात को सुन करके और उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए उसी जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयते, और लोमड़ी उसको कहती है, संप्रति अब, पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा दृश्य, आप बार बार कूदो, मैं आपको मतलब कूदते हुए देखती हूँ। स तथैव समाचरत है, वह इस प्रकार से आचरण करता है। अनार्तनम, अनार्तनम का मतलब होता है कभी भी नहीं रुकना, लगातार। अनार्तनम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, और लगातार कूदने से वह थक जाता है, थका हुआ हो जाता है। जाले बद्ध स व्याघ्रम क्लांत है, जाल में बंधा हुआ बाघ थक जाता है। सह निसहायो भूतवा, वह बेसहारा होकर के तत्र अपतत, वहाँ गिर जाता है।
प्राण भिक्षा में उच अयाचते, और प्राणों की भिक्षा की याचना मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदते, लोमड़ी उसे बाघ से कहती है, सत्यम तव्याभणितम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्व स्वार्थ समयते, सभी लोग अपना अपना ही स्वार्थ देखते हैं। अब हम इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। व्याघ्र है, व्याध है शिकारी, सवियाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध है बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, निवेदित निवेदन किया, मोची से मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निरसारियत निकाला, क्लांत थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षित है भूखा, वणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसर्जे छोड़ करके, निवर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम में पास जाकर के, विरमन्ते विश्राम करते हैं, कुठारई कुलाड़ियों से, प्रहत्ते प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसरिते समीप जाकर के, मातृ सवसह हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाडम ठीक है या अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृंतांतम पूरी कहानी का वर्णन, प्रदर्शियतुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कुर्दनम उछल कूद, अनार्थम लगातार, श्रांत थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। इस तरह से हमारा ये पाठ था, ये कंप्लीट हो गया है।